ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, एकादशी के व्रत को लेकर मान्यता है कि यह व्रत हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। मान्यता तो यह भी है कि जिसकी मृत्यु चाहे वह मनुष्य हो या फिर जीव जंतु की एकादशी तिथि को होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के कई संकट टल जाते हैं और कई परेशानियों से निजात मिलती है। अगर आप आज दान पुण्य करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ता। तो प्रिय भक्तगणों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे इसे षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उबटन, तिल हवन, तिलों का आहार तथा तिल वाला भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठवां, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। षटतिला एकादशी व्रत का पारण, तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। और खास करके उस दिन खाने का भी विशेष महत्व है, तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए। और खास करके एकादशी पारण के दिन खिचड़ी खाने का विधान होता है, तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवन अवश्य ही कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रतों का महत्व सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महत्व बताने की भी कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे हैं, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालव्य ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा है, हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महापाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं। बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया है। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता हो? हे मुनिवर, कृपा कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालव्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स ऋषि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। इस रहस्य को देवराज, इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को
धूप दीप तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्थिति करें कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप भवसागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्रदान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इन 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिलोदा, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही षटतिला कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूं। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि षटतिला एकादशी का महत्व पूछा। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण, प्रभु, षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्यव्रता सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार में 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी कहने लगी है, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्ग लोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपने उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तु से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तो अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और उसे द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई है तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महत्व बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महत्व विधान सहित बताती हूं। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने स्त्रियों के कहे अनुसार फिर षटतिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहां शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वही अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है,
शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन ही अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से तैयार किया जाता है। यह थी एकादशी व्रत की कथा। और अब जानिए पूजा विधि के बारे में। सच्चे मन से की गई पूजा यदि वस्तुओं के और प्रयोगों के अभाव में भी की गई हो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी को केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से ही कोई उपवास रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है उसके नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसलिए जो लोग भी इस उपवास को नियमों के साथ करने में समर्थ ना हो उन्हें केवल पूजा करनी चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं कर सकते, क्या हम एक समय भोजन नहीं कर सकते। तो देखिए एकादशी का नियम ही है कि अन्न का पूरी तरह से, नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। सबसे पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से लहसुन प्याज का सेवन दशमी तिथि के दिन किया है तो शाम को सूर्यास्त से पहले सिर से स्नान अवश्य करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके रात को मन में धारणा करके सोना चाहिए कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का प्रयोग करें। अक्षत का प्रयोग भूलकर भी ना करें। जो दीप आप प्रज्वलित करें उसमें थोड़े से काले तिल आप जरूर मिलाएं। तिलों का प्रयोग चाहे वह सफेद हो या काली हो आप जरूर करें। हवन में काले तिलों का प्रयोग ज्यादा शुद्ध माना जाता है, ज्यादा पवित्र माना जाता है। छोटा सा हवन आप अपने घर में एकादशी द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। घर पर आए हुए किसी भी याचक को एकादशी के दिन आप फलाहार दे सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। विधि विधान से पूजा करके मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। भगवान को भोग में तुलसी दल का फलों का या फिर आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। सारा दिन मन में आप भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, वह भी शाम के समय। यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दिन में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। शहद का त्याग एकादशी के दिन किया जाता है। चावल का पूरी तरह से त्याग इस दिन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु घर में नहीं बननी चाहिए। जिस घर में एकादशी के नियमों का पालन किया जाता हो रात में एक बार फिर से पूजा करें, ध्यान कीर्तन भजन करें, जितनी देर तक हो सके जागरण करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके केवल शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कई बार लोग दोपहर के समय व्रत का पारण करते हैं। जब मुहूर्त बीत जाता है या द्वादशी तिथि समाप्त हो गई हो तो व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे व्रत खंडित ही माना जाएगा, अधूरा व्रत माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आपको केवल शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कब है षटतिला एकादशी और शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चलिए आपको बताते हैं इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षटतिला एकादशी का व्रत रहेगा।
एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:13 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। अगर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा रहता है। तो शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए।